मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रण में पीएम मोदी तूफानी दौरे पर हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सूरजपुर और सीधी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और घोटालों के आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रण चरम पर है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन बाकी सीटों पर चुनावी लड़ाई जारी है और नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी चुनाव प्रचार में तूफानी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सूरजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी हटाएंगे, कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल अमीर होते जा रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाएंगे का गाना गाती है। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे। 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जब ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। गरीबी को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ गरीबों के साथ छलावा किया है। कांग्रेस सिर्फ हमेशा जेब भरती है और वोट के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इस एरिया में मानव तस्करी और नशे का काम होता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस सरकार में होती है उस राज्य में अपराध और लूट का शासन चलता है। मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई हैं। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने आतंकवादियों और नक्सलियों को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जब जब सरकार में आती है तब तब देश में आतंकियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। अपराध और लूटपाट का राज ही चलता है। हमसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को छीना गया है। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पीएम मोदी के दौरे मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी है। सीधी में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया और 8 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इन 8 विधानसभा सीट में 4 आरक्षित सीट हैं। बाकी सीटों में भी आदिवासी निर्णायक मतदान माने जाते हैं। बीजेपी इस बार आदिवासी सीटों को किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहती है, इसीलिए पीएम मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोटाले करके आपका पैसा लूटा है। हमने सरकार में आते ही ये सब बंद किया। आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं। उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने
आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके। पीएम मोदी ने एक बार फिर गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि 15 महीने सरकार में रहने के बाद भी ये किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। हमने किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए। लोग राम मंदिर बन रहा है उसकी तो चर्चा कर रही है। 4 करोड़ लोगों के घर भी बन रहे हैं दोस्तों। लाखों करोड़ खर्च करके घर बन रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती हैं। पीएम मोदी ने सीधी की रैली में कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 नेता कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स में लगे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में 2 बेटों को सेट करने की राजनीति हो रही है। विंध्य से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निकले, लेकिन बाढ़ सागर बांध की सौगात आपको बीजेपी ने ही दी। आप यहाँ ही देख रहे हैं कांग्रेस के 2 नेता क्या कर रहे हैं। कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है। वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए 2 बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कांग्रेस को कह रहे हैं तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। चुनाव प्रचार इस वक्त पूरे शबाब पर है और नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी जमकर रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की रैलियों का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तेज हो चला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद और धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया है और बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। तो वहीं एमपी के खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर हमला बोला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार जोरों पर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में बिजी हैं। जहां पीएम मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी जमकर प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी को पैसे देने, जहाज खरीदने और नया संसद भवन बनवाने के लिए तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन गरीबों और किसानों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। जो अच्छा था वो या तो उन्होंने बिगाड़ दिया या अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिया। कुछ नया बनाया, उनकी सरकार है। साथ में मध्य प्रदेश में मैंने पूछा, इंदौर गई थी, कितने यूनिवर्सिटी बनाई है भाई, कितने स्कूल खोले हैं? 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए, नए विश्वविद्यालय बनाए नहीं। मैंने कहा चलो कोई नया उद्योग बना दिया होगा, वो भी नहीं। तो क्या किया है सिवाय बोलने का, सिवाय घोषणाएं करने का, सिवाय बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के नाम से बीजेपी भागती है। करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए।
फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार और एक परिवार की सरकार है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम, और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोपों के तीर चल रहे हैं। अब देखना है कि इन आरोपों का चुनाव में सियासी दलों को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।